हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? जब भी कोई चालक है, उस चालक के सिरों पर जब वोल्टता आरोपित की जाती है तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं। जैसे सपोज करो कोई चालक तार है और उसका प्रतिरोध है R। इसमें अपन ने वोल्टता आरोपित करी प्लस माइनस V। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे? धनात्मक सिरे की ओर। और जब ये इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं तो चालक में जो आयन है उन आयन से टक्कर करते हैं, और आयन से टक्कर करने पर ये क्या करेंगे? अपनी ऊर्जा उन आयनों को देंगे, जिससे आयन उस ऊर्जा को ग्रहण करके और भी ज़्यादा कंपन गति करते हैं। और इस प्रकार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो कहाँ पर आ गई? धन आयन पर। और इलेक्ट्रॉन वापस बैटरी से ऊर्जा लेकर और अधिक ऊर्जा से धन आयनों से टकराते हैं, और टकराने के कारण वो जो आयन है वो कंपन गति करते हैं, और इस कारण से वो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे चालक क्या हो जाता है? चालक का ताप बढ़ जाता है। अगर किसी चालक में वोल्टता आरोपित की जाती है तो वोल्टता आरोपित करने पर एक नियत समय तक उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। तो वोल्टता स्रोत द्वारा परिपथ में नियत समय तक धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य किसके रूप में होता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। अब देखना, अपन जानते हैं जो धारा है उस धारा का मान क्या होता है? Q/T। तो यहाँ से Q क्या हो गया? IT। ये हो गया अपने पास आवेश। अपन बात कर रहे हैं कार्य की, तो अपन ने यहाँ पे वोल्टता लगाई। तो वोल्टता क्या होती है? कोई भी आवेश है उस आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो वोल्टता होती है V = W/Q। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा? QV। और इस Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो W हो जाएगा ITV, या फिर W = VIT। यही कार्य किसके रूप में होता है? यही कार्य होता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे देखना, यही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में होगा तो E = W। तो ये हो गया E = VIT। ये तो अपने पास विद्युत ऊर्जा का एक रूप आया VIT के रूप में। अपन जानते हैं ओम के नियम से V = होता है IR, और यहाँ से हो जाएगा I = V/R। एक तो ये और एक ये। अब जब इस V का मान यहाँ पे रखेंगे तो इस V का मान यहाँ रखने पर E क्या हो जाएगा? IRIT। इसका मतलब E = I²RT। और जब इस I का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा E = V/RT। तो E हो गया V²/RT। ये हो गया हमारे पास विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा कितने रूप में आई? इन 3 रूप में। एक तो VI के रूप में, एक IR के रूप में, और एक VR के रूप में। जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का जो SI मात्रक है, तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही विद्युत ऊर्जा का मात्रक, और SI मात्रक क्या होगा इसका? जूल। पर विद्युत ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक भी होता है। व्यावसायिक मात्रक मतलब जो अपन घरों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो विद्युत ऊर्जा उपयोग में ले रहे हैं, तो उस विद्युत ऊर्जा का मूल्य जो आएगा वो किस यूनिट के रूप में आएगा? वो आएगा इसके व्यावसायिक मात्रक के रूप में। और विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, या फिर इसको बोलते हैं बोर्ड ट्रेड यूनिट। एक तरह से BTU या फिर यूनिट। ठीक, तो कुछ भी बोल सकते हैं। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं?
1 किलोवाट घंटा में जूल होएंगे, देखना देखो 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलो को लेते हैं अपन 1000 वाट और घंटा होता है 3600 सेकेंड। तो ये हो गया अपने पास 3600 इंटू 1000 वाट सेकेंड, और ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। ये हुआ 1 किलोवाट घंटा, kWh किलोवाट आवर। अब जो वाट इंटू सेकेंड है ये होता है जूल, तो 1 kWh जो हुआ 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, क्योंकि जो वॉट है वो वॉट अपने पास शक्ति का मात्रक है और सेकेंड समय का मात्रक है। और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, तो कार्य क्या हो गया P इंटू टी, वॉट इंटू सेकेंड। तो किलोवाट घंटा क्या हुआ, कोई भी 1 किलोवाट घंटा को अपन कैसे परिभाषित करेंगे, कोई भी अपने पास परिपथ है जिसमें शक्ति है 1 किलोवाट की, उसका अगर अपन 1 घंटे तक उपयोग करें तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, किलोवाट घंटा। और जो ऊर्जा का मात्रक है वो कैलोरी भी होता है, और यहाँ पर 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, और ये हो सकता है 1 जूल इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। ये आ गया ऊर्जा के लिए। अब ऐसे ही अपन बात करेंगे विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति मतलब देखो कोई परिपथ है, उस परिपथ में विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, तो प्रति एकांक समय पर कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है या कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, वही क्या होगा उसकी विद्युत शक्ति। या फिर अपन बोल सकते हैं प्रति एकांक समय पर विद्युत परिपथ द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है। तो शक्ति होता है ऊर्जा बटा समय, तो P इक्वल टू E/T। और यहाँ पर जो E है उस E के 3 सूत्र हैं, VIT, I²RT और V²/RT। तो इस प्रकार से शक्ति है उसके भी 3 मान हो जाएंगे, VI, I²R और V²/R। E/T है, सब में से TT हट गया। और जो शक्ति है उस शक्ति का एक और मात्रक होता है, वो है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। तो इस प्रकार हो गया अपने पास विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति।